हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है उन सब का हल देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं 2 जुलाई 2022 का प्रश्न पत्र का हल। बुर्जुम जहाँ अनाज और पालतू पशुओं के अस्तित्व के प्रमाण मिले वर्तमान में कहाँ स्थित है? बुर्जुम कश्मीर में अवस्थित है। पहली बार चावल के साक्ष्य कोयल दवा उत्तर प्रदेश से मिले, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। 1906 कांग्रेस के अधिवेशन में किस स्थान पर दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन या स्वराज निर्धारित किया? तो वो अधिवेशन था कलकत्ता का अधिवेशन। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो वो था 1885 में, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी करते हैं और इसका आयोजन बॉम्बे में होता है। होना तो पुणे में था, परंतु प्लेग रोग के कारण इसका आयोजन बॉम्बे में करवाया गया। दूसरा अधिवेशन 1886 को होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, जिसका आयोजन कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। 1887 का अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबजी, जिसकी अध्यक्षता करते हैं, मद्रास में होता है और तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, स्वराज की मांग उठाई गई थी। 1907 सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता ऐसे मजुमदार करते हैं। कांग्रेस में गरम और नरम दल की वापसी होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक पहल की घोषणा की थी, तो वो की थी 2015 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 सितंबर 1875 को होता है, जिनका देहांत 15 दिसंबर 1950 को होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर्स के साथ कम्युनिकेट रहते हैं? तो वो है डिवाइस ड्राइवर। एक्सेल वर्कशीट के सेल रेंज A11 से AA110 में कितने सेल्स होंगे? तो वर्कशीट अपने कुछ इस प्रकार से होती है, ABCD, इस प्रकार ABCD लिखी रहती है। जेड तक फिर से शुरू होती है, AAAABAC इस प्रकार से। और इस साइड काउंटिंग यानी कि गिनती होती है, 1 2 3 डॉट 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 11 110 इस प्रकार से लिखी होती है। यहाँ पर देखो तो यहाँ तक होता है 26 कॉलम और एक ही 27 कॉलम, तो यहाँ पे 27 कॉलम। और यहाँ पर 110 में से अगर 10 घटा लें, क्योंकि ऊपर वाले 10 किसी काम के है नहीं अपने, तो 100 में से 10 घटाने पर पीछे बचते 100 इंटू 27, तो इसमें 2700 कुल सेल्स होंगी। वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता के सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा नृत्य शामिल किया गया था? वो नृत्य था कालबेलिया नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करते शेखावटी का प्रसिद्ध है और ये पुरुषों का नृत्य है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। भवाई नृत्य कैकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है, कैकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य ये कैकड़ी पड़ता है अजमेर में और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक की बात की जाए तो वह नागोजी एंड बागोजी जाट, और उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो वह अस्मिता काला, जिन्होंने 111 मटके उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। राजस्थान की यूनेस्को की विश्व धरोहर की बात करें तो अपने दो प्रकार की, एक है सांस्कृतिक विश्व धरोहर, एक है प्राकृतिक विश्व धरोहर। सांस्कृतिक में एक है मूर्त एंड एक अमूर्त। मूर्त में अपने पहले शामिल हुए थे जंतर मंतर 2010 में। दूसरी 2013 में 6 दुर्ग को एक कैटेगरी में शामिल किया, जिनकी शॉर्ट ट्रिक है गाजर, चीकू, आम, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एंड आमेर। अमूर्त में बात करें तो कालबेलिया नृत्य, जिसे 2010 में शामिल किया गया था। प्राकृतिक विश्व धरोहर की बात करें तो केवला द्विपक्षीय व्यास, जो कि भरतपुर को शामिल किया गया है। 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग खाली जगह प्रतिशत पशुधन है, तो राजस्थान में 12.23% टोटल पशुधन है। अगर पहली पशुगणना की बात करें तो वो होती है 1919-20 में। अगर 19वीं की बात करें तो जिसका आयोजन 2012 में किया गया था, और 20वीं का आयोजन 2017 में किया गया, और इसके आंकड़े 2019 में जारी होते हैं।
यहाँ टोटल पशुधन थे 10.6%। पिछली बार की तुलना में यहाँ पर 1.6% की कमी आई थी और इन दोनों की काउंटिंग करते होती 12.2%, यानी कि 12.2% टोटल 19वीं में पशुधन था। तो 20वीं में पशुधन था 10.6, जिसमें 1.6% की कमी आई थी। लेकिन में से कौन सा कथन सत्य है? डिवाइस ड्राइवर डिवाइस और डिवाइस का उपयोग करने वाले सॉफ्टवेयर के मध्यवर्ती होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है प्लग एंड प्ले डिवाइस के लिए डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहले से लोड रहता है, ये भी सत्य कथन है। दोनों सत्य है, सी करेक्ट आंसर। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर को महिंद्रा समूह और खाली जगह के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विकसित किया गया था। तो महिंद्रा और रिको की पार्टनरशिप से इसको विकसित किया गया था। रिको की बात करें जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान औद्योगिक विकास एंड विनिमय निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना जनवरी 1980 में होती है और इसका मुख्यालय उद्योग भवन जयपुर में है। इसका उद्देश्य है लघु मध्यम एवं बृहत श्रेणी की औद्योगिक इकाई को अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना। कलिंग जिसका प्राचीन नाम क्या है? कलिंग का प्राचीन नाम है तटवर्ती ओडिशा। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष यहाँ पर आक्रमण किया था कलिंग पर। अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 BC। 8 वर्ष बाद इसमें अगर 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगी 261 BC। ठीक है। और कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया और कलिंग की राजधानी तौसली बनाया गया। चेदी वंश के राजा खारवेल की हाथीगुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का शासक नंद राजा था पद्मनाभ था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त से दीक्षित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंसा को त्याग दिया था। हिंसा को अपना लिया था। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन कीजिए। अपन सबसे पहले लगा था इनका नंबर F6 K11 H8 A1 F6 C3 O15 T20 Q17 S19 W23 V22। यहाँ से हो रहा +5, यहाँ हो रहा -3, यहाँ से यहाँ +5 -3 +5 -3 +4 -1। तो करेक्ट आंसर है डी। इन तीनों में समानता +5 -3 हो रहा है, यहाँ +4 -1 हो रहा है, तो ये भिन्न है। दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। विषम का चयन करना है, सबसे पहले वही लगाते नंबर K11 Q17 W23 E5 K11 Q17 O15 U21 A1 G7 M13 R18। देखो यहाँ से यहाँ 11 और 6 17, 17 और 6 23, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 15 और 6 21, 21 और 6 27। www डॉक्यूमेंट को बनाने, व्यवस्थित करने और जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसका आविष्कार खाली जगह के द्वारा किया गया। www का आविष्कार टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया था। बिल गेट्स और एलन पाल ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना एलन पाल एंड बिल गेट्स ने की थी। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की स्थापना की थी। निम्न प्रश्न में एक कथन और 2 अनुमान फर्स्ट एंड सेकंड दिए गए। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय लीजिए कि कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। पहला कथन है सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अगले सत्र में समस्त प्राथमिक विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति करने के आदेश दिए। विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिए। तब अनुमान देखते हैं। अनुमान फर्स्ट है विद्यालय में विशिष्ट बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, बच्चों का इसमें कोई रोल नहीं। तो पहला गलत। समावेशी शिक्षा विशिष्ट बच्चों का संवैधानिक अधिकार, जहाँ बात संविधान की वो कथन हमेशा सत्य माना जाएगा। 2 यहाँ अनुमान सत्य होगा, जो 2 अंतर्निहित है। सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है? आबे फटकी की लिखा गया है।
दोहरावी छोरी ये भी लिखा गया है। एक बींदनी दो बींद ये भी लिखा गया है। ये तीनों तो नस्ल जोशी के है, तो चौथा नहीं होगा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है? धौलपुर करता है, कोटा भी करता है, बांसवाड़ा भी करता है, भीलवाड़ा भी करता है। तो ये इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। ठीक, एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। देखो यहाँ से धौलपुर से शुरू होकर यहाँ बांसवाड़ा तक, यहाँ तक सीमा लगती है। पहला आता है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। कोटा 2 बार बनाते, एक यहाँ और एक यहाँ। 12 झालावाड़, झालावाड़ सर्वाधिक 520 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ भी 2 बार बनाते, एक यहाँ और एक यहाँ। उसके बाद आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा टोटल 16 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि सबसे कम बनाता है एमपी के साथ। प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। 13 और 6 19 होता है, लेकिन यहाँ 13 और 5 हो रहा है, यानी 18। तो भिन्न हो गया डी, भिन्न। डी करेक्ट आंसर है। ए हैज वाई का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है। एक्स प्रतिशत वाई का मतलब है एक्स वाई का पिता है। एक्स एंड वाई का मतलब है एक्स वाई की पुत्री है। एक्स एट द रेट वाई का मतलब है एक्स वाई की माता है। तो इसको सरल करना और एम और क्यू का संबंध बताना है। सबसे पहले अपन देखते हैं एम एट द रेट एन एक्स वाई की माँ है, यानी कि एम माता है एन की। एन एंड ओ एक्स वाई की पुत्री है। तो एन पुत्री है किसकी? ओ की। ओ की पुत्री यानी कि इसका ओ पति हो गया एम का। ओ प्रतिशत पी, प्रतिशत का मतलब है एक्स वाई का पिता है, यानी कि ओ पिता है किसका? पी का। यानी कि एन और पी है भाई या बहन का संबंध होगा। हैज क्यू, हैज का मतलब है एक्स वाई की पत्नी है, तो पी पत्नी है किसकी? क्यू की। क्यू की, तो ये इसका हो गया पति। तो एम का क्यू से क्या संबंध है? एन हो गई क्यू की सास। सी, बी करेक्ट आंसर। अकबर की पत्नी हीर कंवर, जिन्हें जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, किस राजा की पुत्री थी? हीर कंवर तो भारमल की पुत्री थी, बी करेक्ट आंसर है। परंतु जोधाबाई, इसका नाम जोधाबाई नहीं था। ठीक है, जोधाबाई तो जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। भारमल की बात की जाए तो इन्होंने 1547 से 74 तक आमेर पर शासन किया था। भारमल की अकबर के साथ पहली बार भेंट 1556 में मजबू खां की सहायता से होती है। दूसरी बार भेंट चगताई खां की सहायता से सांगानेर में 20 जनवरी 1562 को होती है। 62 में इंसाम्बर में हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था और अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया था। कौन सा तल सटी चट्टान का उदाहरण नहीं है? सेल बिल्कुल है, लोएस है, हेलाइट है, साइनाइड नहीं है। ये है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। किशोर न्याय बालकों के देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 245 के अनुसार छोटे अपराधों में वे अपराध शामिल होते थे इनके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत अधिकतम खाली जगह की कारावास दी जा सकती है। इसमें अधिकतम 3 वर्ष की कारावास दी जा सकती है। विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। दिए गए विकल्प में वह संख्या चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वही है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है। यहाँ देखते हैं 7 से बनता है 350, तो 6 से क्या बनेगा? देखो 7 का क्यूब होता है 343 और इसमें अगर 7 ऐड करते आते हैं 350। उसी प्रकार से 6 का क्यूब होता है 216 और इसमें अगर 6 ऐड करेंगे 222। तो बी करेक्ट आंसर। राजस्थान किसान ऋण माफी कृषक ऋण माफी योजना 2019 के अंतर्गत किसान रुपए तक के ऋण की माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी का आवेदन कर सकते हैं किसान। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और आमतौर पर जिसका प्रयोग पे रोल और अकाउंटिंग जैसे अनुप्रयोगों में छपाई के लिए किया जाता है? तो प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर एंड एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु प्रेशर का उपयोग किया जाता है। ये नॉन इम्पैक्ट की तुलना में ज़्यादा आवाज़ करते हैं और नॉन इम्पैक्ट की तुलना में इनकी क्वालिटी भी लो होती है। इसका उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर
और नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो लेजर बीम या अन्य तकनीक पर आधारित होते हैं। इसका उदाहरण है लेजर बीम, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, बारकोड प्रिंटर। राजस्थान की 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है? देखो, 19वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु है बाड़मेर में, और 20वीं के अनुसार भी सर्वाधिक पशु है बाड़मेर में ही है, और न्यूनतम धौलपुर में। 20वीं पशु गणना 2017 अथवा 2019 के अनुसार राजस्थान में टोटल पशुधन है 10.6%, जिसमें से -1.6% की कमी आती है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दहेज मृत्यु रखा गया है। दहेज मृत्यु को मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध के अंतर्गत रखा गया है। 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है और इसे साबित हो जाता है कि इसे दहेज के लिए इसे प्रताड़ित किया गया है, तो दोषी को 7 वर्ष से आजीवन की कारावास हो सकती है। भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? तो भीनमाल सभ्यता का पता जालोर जिले में लगाया गया था। बैराट की बात करें तो ये जयपुर में अवस्थित है और जिसका पुराना नाम है विराट नगर। अलवर की बात करें तो यहाँ एक डडीकर अथवा डडीकर नामक एक सभ्यता है जो कि लौह युगीन सभ्यता है, लौह युगीन। विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और जिसका मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। ये करेक्ट आंसर। 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरला का है और मिनिमम लिंगानुपात हरियाणा का है। हरियाणा का लिंगानुपात मिनिमम है। और भारत का सेक्स रेशियो 943 है। 2021 का T20 पुरुष विश्व कप किस देश ने जीता? 2021 का T20 पुरुष विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है। महावीर सानू की मां है और नावेद की पत्नी है। सानू नावेद का इकलौता पुत्र है। रेशमा का सानू से क्या संबंध है? रेशमा सानू की एकमात्र अविवाहित बहन की भाभी है। ये रेशमा, ये सानू, ये इसकी बहन, ये बहन की होगी भाभी। या तो ये सानू की भी भाभी होगी या सानू की होगी पत्नी, दोनों में से एक हो सकता है। महावीर सानू की माँ है। महावीर माँ है किसकी? सानू की। और नावेद की पत्नी है। नावेद की पत्नी है तो नावेद कैसा हो गया? सानू का। सानू नावेद का इकलौता पुत्र है। सानू नावेद का इकलौता पुत्र है, यानी कि रेशमा सानू की पत्नी हो गई। रेशमा सानू की पत्नी हो गई। डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से लिनक्स का प्रसिद्ध विक्रेता कौन है? लिनक्स का रेड हैट और नोवेल दोनों ही प्रसिद्ध विक्रेता है। जी सर। दी की श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 378, 355, 332, 309, यानी कि कम हो रहे। एक बार अपन घटाना करके देख लेते हैं। इसमें और इसमें गैप है 23 का। यहाँ पर भी डिफरेंट है 23 का, यहाँ पर भी 23 का, यानी कि 23 सब में कम हो रहे। तो 309 में से 23 माइनस करने पर आंसर आता है 286। डी करेक्ट आंसर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिया गया कोई भी आदेश खाली जगह होगा तो ये पूरे भारत में लागू होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग लिया जाता है? टेक्स्ट डेटा है तो कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, जिसमें सामान्यतः 104 से 108 कीज होती है। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। ओसी वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? ओसी के विपरीत, ओसी देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें और कॉमन क्या? सी है। सी और किसमें कॉमन है? यहाँ सी ए कॉमन है। देखो तो सी ए से क्लॉकवाइज चलते हैं, ए सी बाद में लिखते हैं ओ सी। यहाँ क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलते हैं।
पहला आएगा GC, फिर आएगा KC। तो OC का विपरीत होगा KC, ये करेक्ट आंसर। किसी निश्चित कूट भाषा में DOUBT को लिखा जाता है 6 4 5 4 22। उसी कूट भाषा में राइट को क्या लिखा जाएगा? वही तरीका, सबसे पहले लगाते हैं नंबर DOUBT RIGHT। D का नंबर है 4, O का 15, U का 21, B का 2 एंड T का 20, R 18, I 9, G 7, H 8 एंड T 20। अब यहाँ लिखा है 6 4 5 4 22। देखो यहाँ तो हो रहा +2, इसका कोई लॉजिक मिल नहीं रहा, इसका भी कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ हो रहा है +2 और यहाँ पर भी हो रहा है +2। एक बार ये करके देखते, 18 में 2 जोड़ते तो 20, इन दोनों को फिलहाल छोड़ो। 8 में 2 जोड़ते 10, 20 में 2 जोड़ते तो 22। शुरुआत में 20 और एंड में 10 और 22, जो भी ऑप्शन होगा। ए में शुरुआत में 20 है लेकिन अंत में 22 है लेकिन 10 नहीं, ये गलत। शुरुआत में 20 है, नहीं, गलत। शुरुआत में 20 है, एंड में 10 और 22 भी है, ये सही हो सकता है। या शुरुआत में 18, तो ये गलत। सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हाथ से पकड़ने वाला एक छोटा डिवाइस है जिसके ऊपरी हिस्से में 2 या 3 बटन होते हैं? ऊपरी हिस्से में 2 या 3 बटन माउस के होते हैं भाई, 2 बटन एंड एक रिंग। तो राइट आंसर डी। आग्नेय चट्टान किस घटक के ठोस बनने से निर्मित होती है? आग्नेय चट्टान मैग्मा और लावा के ठोस होने से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है, एक तो बाह्य आग्नेय होती है, एक होती है आंतरिक आग्नेय। बाह्य आग्नेय जैसे बेसाल्टिक चट्टानें भी कहा जाता है, जो राजस्थान के हाड़ौती के पठार में जिसकी बहुलकता है, एल्यूमिनियम के भंडार मिलते हैं। आंतरिक आग्नेय राजस्थान में अरावली में पाई जाती है, जहाँ पर धातु खनिजों के भंडार है। नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से बात करें तो यहाँ से नृत्य कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। केरला की बात करें यहाँ से कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों नृत्य केरला के। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के सीव जनपद की राजधानी थी? सीव जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। विराटनगर की बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, और इंद्र प्रदेश कुरु जनपद की राजधानी थी। अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया? अवशिष्ट शक्तियों का ग्रहण कनाडा से किया गया है। आयरलैंड की बात करें तो यहाँ से नीति निदेशक तत्व लिए गए और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ली गई। यूएसए की बात करें यहाँ से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया। रशिया की बात करें यहाँ मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं ग्रहण की गई है। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है? उस्ता कला ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। उस्ता कला की बात करें जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है, मूलतः लाहौर की थी, लेकिन अनूप सिंह के काल में मोहम्मद उस्ता परिवार का बीकानेर में आगमन के साथ ही इस कला का भी बीकानेर में आगमन हो गया। इनके कलाकारों के लिए कैमल हेयर एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1977 में जयपुर में की गई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 123 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 प्रदान करता है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो नृत्य चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर का। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। गौरी भीलों का नृत्य है। ये भील जनजाति का नृत्य 13 ताली कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। कामड़िया पंथ की महिलाएं बाबा रामदेव जी के मेले में करती है। रामदेव जी के मेले में करती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव का आयोजन किया जाता है?
मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर में सितंबर से अक्टूबर के मध्य किया जाता है, सितंबर से अक्टूबर। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन अप्रैल में किया जाता है। और जयपुर में पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव का आयोजन जनवरी में किया जाता है। जब भी किसी गैर सरकारी समूह या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे समूह के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में उसका प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित में से किस अपराध का दोषी होगा? तो प्रत्येक सदस्य बलवा यानी बल प्रयोग का दोषी होगा। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? जमवा रामगढ़ राजस्थान के जयपुर जिले में। निर्धारित कोड भाषा में BOTANY का कोड है CQUCOA। तो WINDOW का क्या कोड होगा? सबसे पहले अपन लगाते हैं नंबर BOTANY, इसको लिखा जाता CQUCOA। तो WINDOW को क्या लिखा जाएगा? B का नंबर 2, O का 15, T का 20, A का 1, N का 14, Y का 25, C का 3, Q 17, U 21, C 3, O 15, A 1। देखो यहाँ से हमारा +1, यहाँ हमारा +2, +1, +2, +1, यहाँ हमारा +2। 25 में 1 जुड़ेगा तो 26, 26 यानी कि Z में 1 जुड़ेंगे तो आएगा A यानी कि +2। यहाँ +1 X, +2 K, +1 O, +2 F, +1 P, +2 Y। तो राइट आंसर हो गया D। 1857 के विद्रोह के समय कोटा प्रांत का राजनीतिक एजेंट कौन था? कोटा का PA था मेजर बर्टन, मैकमोसन जोधपुर का था। मॉरिसन था अपने भरतपुर का। JD हॉल था सिरोही का। इनमें से किस राज्य में 2 सदन वाला विधानमंडल नहीं है? बिहार में है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में है, ओडिशा में नहीं है। विधानमंडल की बात करें जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 160 के मध्य। विधानसभा की बात करें जिसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में, यह भारत के सभी राज्यों में। विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती है, जो कि सबसे ज्यादा वर्तमान उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। मिनिमम 60 सीट हो सकती है, लेकिन कुछ अपवाद है। पुडुचेरी 30, सिक्किम 32, गोवा 40 और त्रिपुरा 40, ये इसके अपवाद है। और इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद की बात की जाए तो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। यहाँ मैक्सिमम सीटें विधानसभा की 1/3 हो सकती है और मिनिमम सीटें 40 हो सकती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, इन 6 राज्यों में 2 सदन वाला विधानमंडल है। FAT विंडो द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए आमतौर पर प्रयोग में लिया जाने वाला लॉजिकल फॉर्मेट है। FAT का पूर्ण रूप क्या है? FAT का पूर्ण रूप है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, बी करेक्ट आंसर। और इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? ध्रुपद से स्वामी हरिदास का संबंध है। ध्रुपद एक गायन शैली है, यह एक गायन की शैली है। जोधपुर में पीने के पानी के बर्तन में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बादले कहते हैं। जोधपुर के प्रसिद्ध पानी के बर्तन जो कि जिंक से निर्मित होते हैं, जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, जिन्हें बादले कहते हैं। ये है एक बादला, ये अंदर से धातु से बनी होती है, इसके ऊपर कपड़ा या फिर चमड़े से लगाया जाता है, जिससे इसमें पानी ठंडा रहता है।
नेक्स्ट है थेवा। थेवा कला हरे कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य थेवा कला कहलाता है, जो कि प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। अगला है सांगानेर। सांगानेर एक प्रिंटिंग का प्रकार है। सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। इसकी छपाई हेतु मलमल कपड़े का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मलमल का उत्पादन ढाका में किया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तनसुख गांव जोधपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है दाबू। ये भी एक प्रिंटिंग का प्रकार है। दाबू अथवा ठप्पा प्रिंट, ये छिंदों का आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। किसी निर्धारित कोड भाषा में DESCEND का कोड है 4519354144। तो इसका क्या कोड होगा? सबसे पहले लगाते हैं नंबर। डी का नंबर 4, ई का 5, एस का 19, सी का 3, ई का 5, एन का 14 और डी का 4। यहाँ पर भी सेम नंबर, यानी इसका अपने को ओनली पर नंबर लगाना है। डी का 4, आई 9, एस 19, आई 9, पी 16, ए 1, टी 20 एंड ई 5। ये मिलता ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1870 से 1905 के दौरान ब्रिटिश शासन का आर्थिक विश्लेषण किया और भारतीयों की एक पूरी पीढ़ी को आधुनिक औद्योगिक विकास का मूल्य समझाया? तो वो थे महादेव गोविंद रानड़े। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की संघीय सूची का हिस्सा नहीं है? मत्स्य पालन ये संघीय सूची का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें न केवल स्त्रोत है बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी किया गया? पाठ के साथ अनुष्ठान यजुर्वेद में मिलता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन NTFS का प्रयोग करते हैं। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? NTFS का पूर्ण रूप है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 कुछ अर्थों में एक जैसे हैं बल्कि एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो शेष तीनों से भिन्न है। सबसे पहले वही नंबर लगाते हैं। C3, H8, M13, E5, J10, E15, K11, P16, U21, S19, X24, D4। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 5 और 5 10, 10 और 5 प्लस 15, इसमें भी +5 +5, यहाँ पर हो रहा +5 बट यहाँ हो रहा +6, तो डी करेक्ट आंसर। राजस्थान राज्य खाली जगह कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। राजस्थान राज्य 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है। जो देश का सेकंड व राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना 1962 उदयपुर में की गई और 1987 में इसे बीकानेर स्थानांतरित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित डेटा और निर्देश को प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा है डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर डायरेक्ट एक्सेस विधि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, ये भी डायरेक्ट एक्सेस विधि का प्रयोग करते हैं, तो दोनों सत्य यानी सी। जब एक्सेस के आधार पर मेमोरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी यानी क्रमबद्ध, और एक होता है रैंडम मतलब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। देखो, सिक्वेंशियल में डाटा एक निश्चित क्रम में रीड अथवा राइट किया जा सकता है। जैसे कि पहले कैसेट आती थी जिससे अपने सॉन्ग्स वगैरह एक ही सीरीज में चला सकते थे, और रैंडम में डाटा किसी भी क्रम में रीड अथवा राइट किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्ति की पूजा करते हैं? शिव और पार्वती की पूजा गणगौर के अवसर पर की जाती है। गणगौर का पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को। तीज की बात की जाए तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। वट पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा, और हरियाली अमावस्या सावन की अमावस्या।
नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन जिसमें दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, कथन को सही मानते हुए उपयुक्त निष्कर्ष का चुनाव करें। उपयुक्त निष्कर्ष का अपना यहाँ चुनाव करना है। पहला कथन है, यूट्यूब चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं से अच्छे स्रोत हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं। पहला निष्कर्ष है, कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब चैनल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कक्षा 10 का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसमें ये अंतर उपयुक्त नहीं है। यूट्यूब कोचिंग संस्थानों की तुलना में सस्ते हैं या सस्ते और महंगे का भी उल्लेख नहीं है, तो दोनों ही कथन गलत है, यानी कि निष्कर्ष एक और दोनों अनुपयुक्त है। सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ? यदि दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, दाईं ओर यानी कि यहाँ पर दर्पण को रखते हैं, यह दर्पण है, तो देखो ये आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से। तो ये कहाँ पर दिख रहा है? सबसे पहले इसको खोदो। ये नीचे है, ये रहेगी अपने ऊपर ही, ये गलत। यहाँ पर इस साइड आ गई, ये भी गलत। देखो यहाँ पर यहाँ सेम जगह आ रही है, ये सही हो सकता है। इसमें मुख नीचे हो गया, ये भी गलत। तो सी करेक्ट आंसर। बूंदी के 19वीं सदी के वह कवि कौन है जो राजस्थान भूषण के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वीर सत्य और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? तो कवि थे सूर्यमल मिशन जी। मिशन साहब का जन्म 1815 में हरना गांव बूंदी में होता है और ये राम सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे। क्रांति के समय हाथी पर बैठकर सेना का उत्सवर्धन उन्होंने किया था। इनके प्रमुख ग्रंथ बलवंत विलास, छंदमयूख, वीर सत्य, जो कि 1857 की क्रांति के समय लिखा गया था। निम्नलिखित में से भारत की किस महिला को 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? तो महिला थी अंजू बॉबी जॉर्ज। यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 12 के अनुसार किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति पर कारावास का प्रावधान है, जो कि खाली जगह तक हो सकती है। साथ ही उसे अर्थदंड भी दिया जा सकता है, तो कारावास 3 वर्ष की हो सकती है। धारा 12 के अनुसार 3 वर्ष की सजा हो सकती है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 की धारा 2BC के अनुसार भ्रूण का अर्थ उस मानव जीव से है जिसका समय गर्भ में निषेचन या सर्जन के बाद खाली जगह से शुरू होकर उसके जन्म पर समाप्त होता है। तो होता है 57वें दिन से। 57 दिन 57वें दिन से शुरू होता है। ठीक है, तो देखो 47वें दिन ये गलत, 27वें दिन ये भी गलत, 37वें दिन ये भी गलत, 67वें दिन ये भी गलत। तो चारों ऑप्शन गलत है। सही आंसर होगा 57वें दिन। राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ की नींव रखी थी, परंतु वो 1458 में नहीं रखी थी। जोधपुर की नींव 13 मई 1459 को चिड़ियाटुक अथवा पंचेतिया पहाड़ी पर रखी गई थी। और जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ को 8वां अजूबा कहा है। 8वां अजूबा ये कहा है कैनेडी ने। खाली जगह के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 50,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। तो करती है मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी कैश मेमोरी की एक मान्य श्रेणी नहीं है? कैश मेमोरी की मान्य श्रेणी L1 है, L2 भी है, L3 भी है, लेकिन L4 ये कैश मेमोरी की एक मान्य श्रेणी नहीं है। कैश मेमोरी CPU और रैम के मध्य लगी होती है, जिससे CPU की गति में और कार्य क्षमता में तेजी आती है। इसके देखो ये 3 प्रकार की थी। L1 जिसे प्राथमिक कैश भी कहा जाता है। प्राथमिक अथवा प्राइमरी कैश, जिसकी क्षमता 2 KB से 64 KB तक होती है। दूसरी आती है L2 जिसे सेकेंडरी कैश भी कहा जाता है, तो 256 KB से लेकर 512 KB तक हो सकती है। तीसरी आती है L3 जो 1 MB से 8 MB तक इसकी क्षमता हो सकती है। राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडासा ओसवाल द्वारा वर्ष 1468 में शुरू करवाया गया था और ये वर्ष 1514 में पूरा हुआ? तो वो मंदिर था श्रीनाथ जी का मंदिर। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई थी। दी गई श्रृंखला में कौन सा वर्णक प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा?
तो इसमें देखो 23 से 28 यहाँ रहा +5, 28 से 34 यहाँ रहा +6, 34 से 41 यहाँ रहा +7, तो यहाँ होगा +8, यानी कि 49। बिना 49 वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दो, ये रिजेक्ट। 49 है लेकिन बाद में है, ये भी रिजेक्ट। दो ऑप्शन बचे, K से I -2 हो रहा है, I से G ये भी -2 हो रहा है, G से E ये भी -2 हो रहा है, E में से -2 करते हैं तो आएगा C। 49 ही करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग की क्षमता प्रदान करता है? देखो MS DOS ये CUI आधारित है, ग्राफिक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो जहाँ जहाँ MS DOS है उसको रिजेक्ट कर दो। इसमें MS DOS है, रिजेक्ट। इसमें भी है, ये भी रॉन्ग। इसमें भी है, ये भी रॉन्ग। C करेक्ट आंसर। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास निगम रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय कर निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया था? तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम बनाया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर खाली जगह प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता दर 52.12% थी। पुरुष साक्षरता दर थी 79.19%। ये करेक्ट आंसर है। राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें तो वो 66.1%। राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। सर्वाधिक कोटा की है और मिनिमम जालोर की है। कोटा की है 76.6% और जालोर की है 54.9%। महिला साक्षरता दर राजस्थान की है 52.12%। सर्वाधिक कोटा और मिनिमम जालोर। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो है 79.19%। सर्वाधिक है झुंझुनू की और मिनिमम है प्रतापगढ़ की। 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। 23 से 1927 के मध्य आंदोलन होता है और इस आंदोलन का प्रारंभ बरहर क्षेत्र बूंदी से होता है। यहाँ पर एक हत्याकांड होता है, डाबी हत्याकांड, जो 2 अप्रैल 1923 को होता है। इसमें उकराम हुसैन ने नानक भील और देवालाल गुजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनकी शहादत पर माणिक्यलाल वर्मा जी ने अर्जी गीत की रचना की थी। और अगर रामनारायण चौधरी की बात करें तो इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू प्लस शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन से संबंध है, एक ही आंदोलन। पास्कल दाब से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से न्यूटन खाली जगह से संबंधित है। पास्कल दाब की इकाई है तो न्यूटन भी इकाई है किसकी? बल की। बी करेक्ट आंसर। दिल्ली का वह मध्यकालीन शासक कौन था जो मूलतः तुर्की से था और जिसकी मौत पोलो, जिसे भारत में चौगान के नाम से जाना जाता है, खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। गुलाम वंश की नींव रखी थी 1206 ईस्वी में। 2018-19 के कृषि आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र में से अंतर्गत आता है 26% सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत गेहूं की सिंचाई होती है। और गेहूं की बात करें तो एक रबी की फसल है। इसका सर्वाधिक कृषित और सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक कृषित एंड सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है, गंगानगर। और इसकी प्रमुख किस्मों की बात करें, किस्में एक है सोन कल्याण, सोन कल्याण, एक है सोनालिका और एक है सुजाका। माही नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम परियोजना कौन सी है? तो वो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। देखो माही नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। बांसवाड़ा में सबसे पहले एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, कागदी पिकअप बांध। फिर यहाँ बना माही डैम जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। बोरखेड़ा
बांसवाड़ा में माही बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यहाँ से 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जो कि पूर्णतः राजस्थान को मिलती है। इसमें आगे गुजरात में एक कडाना बांध बना हुआ है, कडाना बांध। ऐसे कौन सी सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदी जो भी हिमालय सहायक नदी नहीं है, महानदी की सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी। और अगर सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील या बोकरचू ग्लेशियर, बोकरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। 834 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया था? बप्पा रावल ने मान मौर्य को मारकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था और राजधानी नागदा को बनाया था। राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने नागदा को। और बप्पा रावल का पालन पोषण हारित ऋषि ने किया था, हारित ऋषि। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उत्तर प्रदेश में एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कराया था। एकलिंगनाथ जी जो कि पाशुपति संप्रदाय के प्रधान पीठ है। और बप्पा रावल की बात करें तो राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। लिनक्स ओपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लिनक्स के बारे में असत्य कथन पहचानना अपने को। पहला कथन है लिनक्स विभिन्न उपयोगकर्ताओं और प्रक्रमों यानी कि प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सत्य कथन है, तो ये गलत हो गया। लिनक्स GNU सार्वजनिक लाइसेंस के तहत कॉपीराइट है, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, ये भी गलत हो गया। लिनक्स GUI को सपोर्ट नहीं करता है, लिनक्स GUI को सपोर्ट करता है, तो ये कथन अपना हो गया असत्य। तो केवल तीन डी करेक्ट आंसर। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बलात्कार से सबसे ज्यादा 5310 मामले काली जगह में दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। इनमें से कौन बिजौलिया किसान सत्याग्रह से संबंधित है? बिजौलिया किसान सत्याग्रह से साधु सीताराम दास जी का संबंध है। बिजौलिया की बात करें तो वर्तमान भीलवाड़ा में अवस्थित है, भीलवाड़ा में अवस्थित है। और बिजौलिया 3 चरण में इसको पढ़ा जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला चरण 1897 से 1915 तक चलता है जिसकी नेतृत्व साधु सीताराम दास जी करते हैं, सीताराम दास जिसका नेतृत्व करते हैं। दूसरा 1915 से 1923 तक चलता है जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी करते हैं। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चलता है जिसका नेतृत्व जमनालाल बजाज जी करते हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में हरिभाई उपाध्याय को नियुक्त किया था। जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? महापंजीयक और आयुक्त थे सी चंद्रमौली। देखो, केंद्र के नेतृत्व लेवल पर आयुक्त होता है, महापंजीयक होते हैं, और राज्य स्तर पर जनगणना निदेशक होते हैं, जनगणना निदेशक। और 2011 के राजस्थान के जनगणना निदेशक थे डॉक्टर सुब्बर सिंह। और जिला स्तर पर जिसका जिला कलेक्टर होता है, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होता है। 4 संख्या दी गई, इनमें से 3 का कुछ अर्थों में एक जैसी है जबकि एक भिन्न है। उस संख्या का चयन कीजिए जो तीनों से भिन्न है। जो इसका योग हो रहा है 10, 6 6 12 और 4 16, इसका योग हो रहा है 16। इसका 6 4 10 10 और 4 16, इसका भी योग 16 हो रहा है। 8 और 4 12 12 और 4 16, तो इसका भी योग 16, इसका भी योग 16, इसका 10, तो ये करेक्ट आंसर। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय इनमें से किस शहर में? स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में अवस्थित है जो कि राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और भारत का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय। भारत का फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, 5 कृषि विश्वविद्यालय। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। उत्तर दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं घूमता है और 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं घुमा और इसने 10 किलोमीटर की यात्रा कर दी।
10 किलोमीटर। पुनः दाएं घूमकर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। पुनः बाएं घुमा और इसने 12 किलोमीटर की यात्रा कर ली। अंत में वो पुनः दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करेगा। दाएं घुमा और इसने 15 किलोमीटर की यात्रा कर ली। बताइए इस समय वो अपने प्रशस्त बिंदु से किस अनुमानित दिशा में, प्रशस्त यानी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से इस दिशा में, यानी कि पश्चिम और ये दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम, सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से वो कौन सी मेमोरी है जिसे डेटा प्रोसेसिंग के समय डेटा और संकेतों को संग्रहित करने के लिए सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाता है? सीपीयू द्वारा प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नीचे एक कथन और फर्स्ट व सेकंड क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए ये निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है बाजार में पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। निष्कर्ष पहला है पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। या कहीं पर भी नहीं बताया कि पेट्रोल दुर्लभ वस्तु है, गलत। लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। या कहीं भी नहीं बताया गया कि लोगों को पेट्रोल बढ़े तो जैविक ईंधन की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। दोनों ही कथन गलत है, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी परिवार का हिस्सा नहीं है? विंडोज 2000 बिल्कुल है। विंडोज एक्सपी ये भी है। विंडोज 10 ये भी है। विंडोज 3.0 ये नहीं है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? 0 अनुसूचित जाति की संख्या नागालैंड में है। सती निवारण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अनुसार सती से संबंधित अपराधों को रोकने की शक्ति किसे दी गई? सती से संबंधित अपराध रोकने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को दी गई है। राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम कब लागू किया गया? तो राजस्थान राज्य सड़क विकास कोष अधिनियम 2004 में लागू किया गया। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज काउंट करना है अपने। पहले त्रिभुज काउंट करते हैं यहाँ से, पहला, दूसरा और ये बड़ा वाला तीसरा, ये चौथा और ये बड़ा वाला पांचवा। इस साइड 5 है तो इस साइड भी 5 होंगे। ये 5 त्रिभुज, 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए। एक, ये 2 त्रिभुज यहाँ हो गए। इसी प्रकार से 2 त्रिभुज यहाँ हो गए, 1 और 2। एक त्रिभुज ये हो गया, 1 और 1, 2 त्रिभुज ये हो गए। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए कथन को सही मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन सा तर्क प्रबल है। प्रबल तर्क छांटना पड़ेगा। क्या राष्ट्रीय स्तर के सभी परीक्षाओं में स्कूल प्रश्न पत्र हिंदी में होना चाहिए? तर्क फर्स्ट है हाँ, ये हिंदी की स्थिति को सुधारने में सहयोग होगा, बिल्कुल गलत। सेकंड है नहीं, राज्य अनुसार छात्र अपनी मातृभाषा में ज्यादा सहज महसूस करेंगे, बिल्कुल। ये सभी मातृभाषा में सहज ज्यादा करते तो 2 करेक्ट आंसर है। केवल सेकंड प्रबल है, यानी बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2007 में मुख्य स्क्रीन विंडो का अवयव नहीं है? स्टेटस बार ये है, रिबन भी है, फॉर्मूला बार ये नहीं है, ये एक्सेल में होती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष खाली जगह की नियुक्ति के साथ ही कार्यशील हो गया था। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का पहले अध्यक्ष थे जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र जी थे
और वर्तमान में अध्यक्ष अरुण मिश्र जी है। और प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और राजस्थान इसमें शुरुआत में 1+4 सदस्य थे और जिसमें 2006 में संशोधन के बाद 1+2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो पहले यहाँ तक होता है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास। मृदा संस्तर के संदर्भ में ओ संस्तर क्या है? ओ सबसे ऊपरी परत है, मृदा की सबसे ऊपरी जैविक परत। देखो मृदा संस्तर की 6 परतें होती है। 6 परतें कौन कौन सी है? ओ परत, ए परत, ई परत, बी परत, सी परत और आर परत। वो सबसे ऊपरी परत होती है। एक निश्चित कोड भाषा में A+B का अर्थ ए बी के पिता है, A-B का अर्थ ए बी की माता है, A/B का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो अपने इसको सरल करना है। R-S ए बी की माता है, R माता है S की, S/V यानी ए बी की पुत्री है, यानी कि S पुत्री है किसकी? V की। S पुत्री है V की। ये हो गए पति पत्नी। V+P प्लस का अर्थ है ए बी के पिता है, V पिता है किसके? P के। तो P S का भाई हो गया या भाई या बहन हो गया। R का P से क्या संबंध है? R P की माता जी है। MS और 2007 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अपने को असत्य की पहचान करनी है। पहला कथन है होम टैब में 5 समूह होते हैं। बिल्कुल होते हैं। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये 5 होते हैं। तो ये कथन हो गया बिल्कुल सत्य। दूसरा है रूरल बार टैब्स इंडेक्स और मार्जिन को समायोजित करके किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के क्षैतिज और लंबवत संरेख की फॉर्मेटिंग हेतु होता है। ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि दोनों ही कथन गलत है। सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील से मिला है? उदयपुर के वल्लभनगर से बालातल स्थित में। बालातल की खोज की बात करें तो UN मिश्र ने 1964 में इसकी खोज की थी। और आहड़ की बात करें, आहड़ की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की थी। राजस्थान के पाली में बालिकाओं से संबंधित दांती सुमंगला योजना सरकार द्वारा 10 नवंबर खाली जगह को प्रारंभ की गई थी। तो योजना 10 नवंबर 2010 से प्रारंभ की गई थी। 1947 के पहले देश के एकमात्र लौह एवं इस्पात संयंत्र का नाम क्या था? इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेद सिंह टाटा द्वारा सांकली झारखंड में की गई थी। और इसी सांकली का वर्तमान में नाम है जमशेदपुर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट हेतु वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रणाली है जो वास्तविक डेटा प्रोसेसिंग न करके एक पर्यवेक्षक के रूप में कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के मध्य नियंत्रित और समन्वय का कार्य करती है, यानी कि कंट्रोल का कार्य करती है। तो कंट्रोल का कार्य कंट्रोल यूनिट करती है। CPU में कंट्रोल का कार्य कंट्रोल यूनिट करती है, जबकि पूरे कंप्यूटर में कंट्रोल का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेव ने की थी? शंकरदेव ने क्षत्रिय नृत्य की शुरुआत की थी, जो कि असम का प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कथक उत्तरी भारत का नृत्य है, उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। लावणी ये महाराष्ट्र का है।
इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? शरीर के तापमान गैलियम और सीजियम पिघल जाएगी, ये दोनों पिघल जाएगा। शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये राजस्थान की पहली नेशनल पार्क था, जिससे नेशनल पार्क की मान्यता 1980 में मिलती है और इस अभ्यारण्य की मान्यता 1955 में मिल जाती है और टाइगर रिजर्व के रूप में इसे मान्यता 1975 में मिल जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व साइट है। वर्तमान में सर्वाधिक बाघों वाली टाइगर रिजर्व साइट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शासी निकाय वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्तरदायी है? इसके लिए W3C उत्तरदायी है। इनमें से किस प्रमुख अनुभवी व्यक्ति ने दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह का दक्षिण भारत में श्री राजगोपालाचारी ने नेतृत्व किया था। नमक अथवा अवज्ञा सत्याग्रह की बात करें तो इसकी शुरुआत साबरमती से दांडी तक गांधी जी ने पैदल यात्रा करके दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर इसकी शुरुआत की थी। दांडी से 12 मार्च से दांडी से शुरुआत करके 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी पैदल दांडी पहुंच जाते हैं और इसी के साथ इस सत्याग्रह की शुरुआत कर दी जाती है। दक्षिण में इसका नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी और एक कलप्पन ने किया था। उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में इसका नेतृत्व अब्दुल गफार खान ने किया था, जिन्हें सीमांत का गांधी अथवा बादशाह खान भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर में इसका नेतृत्व गोडिनेल्ली ने किया था। ये 13 वर्षीय नागा बालिका है। वर्ष 2000 तक इनमें से किस भवन को राजस्थान विधानसभा के रूप में उपयोग लिया जाता था? 2000 तक राजस्थान के विधानसभा के रूप में सवाई मानसिंह टाउन हॉल का उपयोग किया जाता था। MS एक्सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अपने यहाँ असत्य की पहचान करनी है। पहला कथन है वर्कबुक एक एक्सेल फाइल है जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ये सत्य है, यानी कि इसको रॉन्ग मान लिया जाए। दूसरा, वर्कबुक में एकल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम नहीं बदला जा सकता। यह कथन असत्य है, यानी कि केवल 2 सही है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ये पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चल गया। पूर्व की ओर 20 किलोमीटर चलता है। वो बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 20 चला। बाएं मुड़ गया और 20 चल गया। वो पुनः दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चल गया। अंत में दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चल लेता है। वो प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की कितनी दूरी है? अपने क्या प्रारंभिक बिंदु ये रहा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी। ये दूरी 20 किलोमीटर और ये दूरी भी है 20 किलोमीटर। टोटल दूरी होगी 40 किलोमीटर। बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र स्की रेसर बन गया है? वो थे आरिफ खान। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? भीनमाल का पुराना नाम था श्रीमाल। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री तो कोटा और सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। पोट्री के अन्य नामों की बात करें तो इसे घरेलू पोट्री और इसे सस्ती पोट्री भी कहा जाता है। कौन सी अल्फान्यूमेरिक संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन लेगी? तो ये चेक करना है। लगभग 2 श्रृंखला साथ चल रही है। देखो 15 और 19 में कितने का गैप है? +4 का। 19 और 23 में भी +4 का। 23 और 27 में भी +4 का। 27 में 4 जुड़ेंगे तो आ जाएगा 31। बिना 31 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये और ये हो गया गलत। S का नंबर है 19, X का नंबर है 24, C का 3 और H का 8। 19 से यहाँ हो रहा है +5, 24 से यहाँ हो रहा है +5, यहाँ पर भी हो रहा है +5, तो 8 में 5 जुड़ेगा 13, यानी कि
एम, बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के कौन से 2 युवा चेंज मेकर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किए गए थे? तो जसोदा और पूनम। जेकेपुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, किस जिले में है? जेकेपुरम की बात करें तो ये सिरोही जिले में है। ये रजिस्टर के आकार को भी खाली जगह भी कहा जाता है और ये किसी भी दिए गए समय पर डेटा की मात्रा इंगित करता है जिसके साथ कंप्यूटर कार्य करता है, तो वह शब्द आकार, वर्ड साइज। नाम का पर्व से संबंधित है, तो यह पारसी समुदाय से संबंधित है। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में है? राजस्थान के उदयपुर जिले में अवस्थित है, जिसका निर्माण 1651 में जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में छोटी काशी के रूप में बूंदी को जाना जाता है। बूंदी को कुंड और बावड़ियों का भी शहर कहा जाता है। बूंदी को कुंड एंड बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बावड़िया का शहर भी कहा जाता है। बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की धारा 14(a) के अनुसार नियोक्ता द्वारा किया गया और धारा 3 या धारा 3(a) के तहत दंडनीय और कोई भी अपराध खाली जगह होगा, कोई भी संज्ञेय होगा वो इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उद्देश्य कौन सा है? पहला कथन है कंप्यूटर को बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करना, बिल्कुल सत्य है। कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, बिल्कुल भी सत्य है। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तीनों ही सत्य है, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाए। निम्न प्रश्न में एक कथन और उसकी पुष्टि करने हेतु 2 तर्क दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन सा तर्क सटीक है। क्या रेलवे टिकट सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क कर देने चाहिए? ये कथन है। पहला तर्क क्या है? हाँ, इससे गरीब लोगों को घर पहुंचने में आसानी होगी। इसके लिए और भी तो माध्यम हो सकते हैं। बिल्कुल गलत, नहीं। इससे रेलवे मंत्रालय की वित्तीय स्थिति में बाधा पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। निःशुल्क करने पर इसको कोई सोर्स भी नहीं बचेगा, तो बी करेक्ट आंसर है। केवल 2 सटीक है। दी गई आकृति में 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? यदि दी गई शॉर्ट को मोड़ कर पासा बना दिया जाए। देखो अल्टरनेट होते हैं, वो भी एकांतर जो भी होते हैं वो विपरीत होते हैं। ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों विपरीत होते हैं और ये दोनों विपरीत हैं। 47 के विपरीत हो जाएगा 59। श्री नारायण धर्म परिपाल सभा विशेष रूप से देश के किस भाग से संबंधित है? ये केरला से संबंधित है। विंडोज 7 में निम्नलिखित में से वह कौन सा फीचर है जो आपको अपने टास्क बार पर स्थित विंडोज का पूर्वावलोकन करने देता है, जिससे कि आप प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले ढेर सारे विंडोज को आसानी से देख सकते हैं? तो ये फीचर है एरो पिक का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की नेटवर्किंग की उत्पत्ति अमेरिकी विभाग डारपा से हुई है। डारपा का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर हार्ड कॉपी देता है, इम्पैक्ट प्रिंटर ये भी हार्ड कॉपी देता है, नॉन इम्पैक्ट ये भी हार्ड कॉपी देता है, मॉनिटर ये सॉफ्ट कॉपी देता है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा था? वो था सूरतगढ़ पावर प्लांट, गंगानगर वाला। गंगानगर, ये गंगानगर में अवस्थित है। छबड़ा, ये 12 में अवस्थित है। गतका, जिसे हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। एक तलवारबाजी कला है। भारतीय युद्ध कला थांग ता किस राज्य की है? थांग ता मणिपुर से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53(a) के अनुसार सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का प्रमाण, तो इसका प्रमाण कुछ मामलों में प्रासंगिक नहीं है। बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन लिनक्स के वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर है? तो उबुंटू और फेडोरा दोनों है भाई।
सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे दर्शन शास्त्र की एक शाखा है सांख्य दर्शन का मूल संस्थापक माना जाता है? सांख्य दर्शन का मूल संस्थापक कपिल मुनि को माना जाता है, जिनका ग्रंथ था कपिल स्मृति। किसी निर्धारित कोड भाषा में WHALE का कोड है YJANG, तो CHIRP का कोड क्या होगा? सबसे पहले लिखा था नंबर WHALE, फिर लिखा जाता है YJANG और इधर है CHIRP। W23 H8 A1 L12 E5 Y25 J10 A1 N14 G8। देखो यहाँ हो रहा है +2, 23 और 2 25, यहाँ पर भी हो रहा है +2, यहाँ पर हो रहा है +0, यहाँ पर हो रहा है +2, यहाँ भी हो रहा है +2। अपने यहाँ पर देखो 0 लगाना, आई आ गया, 3 और 2 5, 5 यानी कि E, H8 +2 J, R18 +2 20 यानी T, P16 +2 18 यानी कि R, EJITR, EJITR ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था? निम्नलिखित में से कुंभलगढ़, इसका प्रारंभिक निर्माण संप्रति मौर्य व आधुनिक निर्माता कुंभा को माना जाता है। रणथंभौर किला, इसका निर्माण रणथान चौहान ने करवाया था। किला राय पिथौरा, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था, ये दिल्ली में अवस्थित है भाई। और गागरोन, इसका निर्माण बीजल देव परमार ने कराया था, बीजल देव परमार ने। कुंभलगढ़ राजसमंद में अवस्थित है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में अवस्थित है, ये दिल्ली में, और गागरोन झालावाड़ में अवस्थित है। इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा खाली जगह में संग्रहित किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजने से पहले खाली जगह में संग्रहित किया जाता है। तो जो भी इनपुट डेटा दर्ज किया जाता है ये रैम में पहले जाके स्टोर होता है, उसके बाद आउटपुट में भेजने से पहले भी ये रैम में ही एक बार स्टोर होता है। तो दोनों ऑप्शन रैम एंड रोम एंड रैम ये करेक्ट आंसर है। MS एक्सेल में खाली जगह प्रतीक का प्रयोग कॉलम लेबल और पंक्ति संख्या से पहले पूर्ण सेल पता बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए डॉलर का प्रयोग किया जाता है भाई, बी करेक्ट आंसर।